पहले मैं गोवा गई थी, अभी रिसेंटली। अब गोवा जाओ और बिना टैनिंग के वापस आ जाओ, कैसे संभव है? हम अच्छे से टैन होकर आए, लेकिन बिना ज्यादा मेहनत के 2-3 दिन में मेरी टैनिंग 80% चली गई थी। अब ये कैसे हुआ बताती हूँ। गर्ल्स में कभी कभी प्राइवेट पार्ट्स पे इचिंग होना, ल्यूकोरिया या फेशियल स्कार्स, पिंपल आए गए लेकिन दाग वही, तो कपड़ों के लिए तो वैनिश हो जाता है, स्किन का क्या करें? जी हाँ, आज बात कर रहे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। पहली बार मैं ऐसे किसी टॉपिक पे बात कर रही हूँ। अगर आपको इस तरह के छोटे छोटे से वीडियोस, छोटे छोटे से टिप्स अच्छी लग रही हैं तो मुझे जरूर कमेंट करके बताएं, ताकि मैं इस पे और वीडियोस भी बनाऊं। A very warm welcome to everyone। मैं हूं डॉक्टर अर्चना। इस चैनल पे हम बात करते हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ के छोटी छोटी चीजों से माइंडसेट चेंज करके अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं। लेकिन अगर कुछ चीजों से लाइफ वैसे ही आसानी से चेंज हो सकती है तो मेंटल वर्क करने की भी क्या जरूरत है? तो हम दोनों चीजें साथ साथ ट्रैक करेंगे। जहां मेंटल वर्क की जरूरत होगी हम उस टॉपिक पे बात करेंगे, और जहां छोटे मोटे हैक्स से लाइफ इजी हो सकती है हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। तो एज आई सेड कि मैं गोवा में थी, अच्छी वाली टैनिंग हो गई थी, लेकिन 3 दिन में वो 80% चली गई। टैनिंग का प्रॉब्लम हमें से बहुत सारे लोगों को होता है। मैंने ऐसा क्या किया कि वो चली गई? अ सिंपल इजी रेमेडी, दिस फिटकरी। अभी भी गीली है क्योंकि मैं इसको रोज यूज करती हूँ। अब इसका क्या क्या यूज है, आप इससे क्या क्या कर सकते हैं? तो मैं इसको सिर्फ अपना फेस गीला करके 10 to 15 मिनट्स अपने फेस पे छोड़ती थी। तब तक मैं बाकी के काम करती थी, कभी मेडिटेशन करती थी, और उसके बाद इसको सिंपल प्लेन पानी से मुंह धो लेती थी। तो ये बहुत इजी सा। अब मैं ये इजी क्यों बता रही हूँ? आई एम नॉट लेजी, मैं बहुत मेहनती हूँ। समय की कमी के कारण मैं कुछ छोटी सी चीजें यूज कर लेती हूँ, और 3 दिन के बाद तो मैंने उसको भी वैसे यूज करना छोड़ दिया था। जब मैं छोटी थी तो मैंने हमेशा अपनी अम्मा को, जो मेरी परदादी थी, तब वो एक्वागार्ड तो आए नहीं थे, वो यूरेका फोर्ब्स का एक्वागार्ड भी बहुत लेट आया है, तो नो आरओ एंड नो एक्वागार्ड। फिर क्या करते थे पानी साफ करने के लिए? तो जो मटके में पानी रखा रहता था, मेरी अम्मा क्या करती थी, ऐसे फिटकरी को चिमटे से, जिससे अपन रोटी पलटते हैं, उस चिमटे से पकड़ती थी, पानी में ऐसे मटके में घुमाती थी और रख देती थी। थोड़ी देर के बाद सारी गंदगी नीचे बैठ चुकी होती थी, पानी को ट्रांसफर कर देते थे। अब ये क्यों हेल्पफुल है? पानी तो साफ होता ही होता है, लेकिन पानी में जो हार्ड वाटर जो डिपॉजिट होता है उसकी भी जो गंदगी होती है वो नीचे बैठ जाती है। बहुत सारी लड़कियों को ये प्रॉब्लम होती है कि जब हम हेयर वॉश करते हैं हमारे यहाँ पर बहुत हार्ड वाटर आता है। आप अपने नहाने के पहले अपना पानी जो भर के रखते हैं, एक तो बाल हमेशा ठंडे पानी से धोया करो, और चेहरा भी। मैं तो कहती हूँ नहाना ही ठंडे पानी से चाहिए। तो आप अपना नहाने का जो पानी होता है उसमें इस तरह की फिटकरी को घुमा दीजिए। अगर कोई पाउडर आप बना के रखते हैं तो इसी का पाउडर भी इसको क्रश करके बना के रख सकते हैं। उसमें पानी में आप इसको डालिए, पानी नेचुरली क्लीन हो जाएगा, आपका सॉफ्ट वाटर में चेंज हो जाएगा, और फिर वो आपके बालों को, आपकी स्किन को नुकसान नहीं करेगा। हम तो वैसे ही बहुत छोटी जगह पे रहते हैं, तो हम ये छोटी छोटी चीजें फॉलो करते हैं। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाली हूँ लड़कियों के लिए। लड़के भी चाहे तो इसे यूज कर सकते हैं। लड़कियों में यूटीआई का बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखा जाता है कभी कभी, कि उन्होंने अगर पब्लिक टॉयलेट यूज करा, प्राइवेट पार्ट्स में इचिंग या ल्यूकोरिया, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स लड़कियों में देखी जाती हैं, और इसके लिए मार्केट में मल्टीपल वॉशेस भी अवेलेबल हैं। लेकिन क्या नेचुरली इस चीज को क्योर किया जा सकता है? इसमें हेल्प पाई जा सकती है? यस, द सेम थिंग अगेन। आप किसी मग में इसको 2 मिनट के लिए डाल के रखो, वो जो पानी है उसमें इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी नेचुरली क्लीन करने के लिए, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये वेटनेस के कारण या गीले कपड़े यूज हो जाने के कारण, पसीने के कारण जो वायरस, जो बैक्टीरिया, जो फंगस इन्फेक्शन हो सकते हैं, उसको ये रोकता है। तो अगर आपने एक मग में इसको डाल के रखा, 2-3 मिनट के बाद आप उससे अपने प्राइवेट पार्ट्स वॉश करो, नहाने के टाइम उसको यूज करो, आपको सीरियसली बहुत हेल्प मिल जाएगी। मुझे कुछ टाइम पहले जब एडल्ट एक्ने हुए थे, तो टीनेज एक्ने के स्कार्स वैसे भी नहीं रहते, लेकिन एडल्ट एक्ने जब होते हैं वो बहुत पस्टुलेट्स वाले होते हैं, उनका इन्फेक्शन चेहरे पे जगह जगह फैलता है, दाग भी रह जाता। तो मुझे जब एडल्ट एक्ने हुए थे, उसका इन्फेक्शन ज्यादा न बढ़े, मैं सिर्फ इसी चीज को यूज करती थी और मुझे बहुत फायदा हुआ। अच्छा, एक प्रॉब्लम और बहुत सारे लोगों में होती है पसीने की। अब पसीना तो सबको आता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज बॉडी ओडर, कि पसीने की बदबू आना। इट्स नॉट देयर फॉल्ट, ये उनकी गलती नहीं है, लेकिन कभी कभी वो उस चीज की वजह से एम्बैरस फील करते हैं। तो अगर एक छोटा सा सोल्यूशन अवेलेबल है तो भाई एम्बैरस क्यों होना है? आप अपने आर्म पिट्स पे नहाने के बाद यू कैन जस्ट अप्लाई इट। आप इसको अप्लाई करो, आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर आपको बॉडी ओडर नहीं आएगी। आप बिल्कुल परफ्यूम यूज करो, लेकिन परफ्यूम
थोड़ी देर के बाद उसकी लास्टिंग खत्म हो जाती है। अगर हम माइल्ड सा परफ्यूम यूज करते हैं तो उसकी लास्टिंग उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन ये आपके लिए नेचुरल न्यूट्रल बॉडी ओडर को किल करता है और खुशबू नहीं देता लेकिन ओडर नहीं आने देता। सेम हैपेंस व्हेन यू वॉश योर प्राइवेट पार्ट्स विद दिस, कि जो आपकी बॉडी ओडर होती है वो बहुत कंट्रोल हो जाती है। नाउ कम्स टू योर ओरल हेल्थ। अब जिनकी ओरल हेल्थ ठीक नहीं रहती, उनके गम्स ब्लीड करते हैं, उनको बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम है, उनको छाले बार बार हो जाते हैं, कैविटी हो जाती है, इन सारे ही केसेस में मैंने एक्चुअली अपने घर में लोगों को देखा है, दादी और दादी, कि इसको क्रश करके इसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिला के, सेंधा नमक, वो लोग ना एक मंजन तैयार करके रखते थे पाउडर फॉर्म में, और वो उससे ब्रश किया करते थे, उसको अपने गम्स पे रब किया करते थे, अप्लाई किया करते थे। उनका कभी कोई दांत नहीं गिरा, मतलब उनको ये नकली दांत ये वो इन चीजों में कभी नहीं पड़ना पड़ा। जब तक वो लोग रहे उनके पूरे दांत थे और मजबूत दांत थे। मिनट अगर आप इसको यूज करोगे, आपको मल्टीपल, चाहे आपकी ओरल हेल्थ हो, आपकी फिजिकल हेल्थ हो, आपका स्किन प्रॉब्लम हो, आपका हेयर प्रॉब्लम हो, मल्टीपल चीजों में आपको इसकी हेल्प मिलेगी। वैक्स करवाने के बाद भी कई बार आपको रैशेस आ जाते हैं, आपको इचिंग होती है। अगेन उन सारी चीजों पे ये छोटी सी चीज बड़ा फायदा करती है। अच्छा, ये आती कितने की? अब देखो, मैं इसको मार्केट जाकर लाई नहीं हूँ, इसलिए मुझे इसका प्राइस पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है 15-20 रुपए की होगी। सो आई फील कि हम लाइफ में इतनी मेहनत करते हैं, इतने परेशान हो रहे होते हैं, ये फेशियल वो सारी चीजें। लाइफ को सिंपल रखो, सिंपल चीजें यूज करो एंड सी द बेनिफिट्स। तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे करके देखना। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखो। थैंक यू, नमस्ते।